हेलो दोस्तों, जनवर में आपका स्वागत है। मैं विनय कुमार सिंह। दोस्तों, आज पढ़ाने वाले मेरे भाई समानांतर श्रेणी, हाँ जी, एपी एपी तेपी भाई हम और आप। जिस प्रकार भाई पानी में चीनी मिल जाता है जी, पानी का स्वाद बढ़ा देता है भाई, मिठास आ जाता है, उसी प्रकार आज के क्लास में भाई एपी आपके दिमाग में डाल देंगे जी, हाँ जी, जिससे आप डरिएगा नहीं। दुनिया के सबसे कमजोर से कमजोर छात्र हैं भाई, तो एपी से आज से डर तो भगाइए देंगे, तो हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट्स दैट इट आउट। हाँ जी, तो देरी किस बात है। चलिए आज के लिए भाई जो फर्स्ट प्रश्न है देखने की जरूरत है। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग तो भाई 15 तक के प्रश्न तो बता दिया था, नो डाउट्स दैट इट आउट करा दिया था भाई। अगर आप नहीं देखे हैं मेरे प्यारे तो हाँ, वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा भाई, जाके देखने की जरूरत है, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो थोड़ा सा घबराना नहीं है भाई, घबराना नहीं है। तो चलिए आज विधिवत और विस्तार से भाई 16 नंबर प्रश्न तो देखेंगे, और नो डाउट सीधे करेंगे मेरे प्यारे टिक आउट। हाँ जी, देख लेते हैं जी। तो 16 नंबर प्रश्न गुरु जी तह रहा है 2h² प्लस 5h माइनस 12। हाँ जी, 2h² और गुरु जी अब प्लस 5h माइनस 12 इक्वल टू 0। यही तो है का एक मूल है भाई। देखो, यह एपी का प्रश्न नहीं है भाई, मतलब हम एपी पढ़ाने आए हैं मिस्टेक से भाई द्विघात समीकरण का प्रश्न छाप दिया है भाई 16 नंबर पे। तो मैंने सोचा इसे भी बता दूं, नहीं तो हो जाती सर जी 16 नंबर आप छोड़ दिए। अब देखो मेरे प्यारे, ऐसे सवाल तो कैसे बनाया जाता है, तो फर्स्ट लास्ट में दूंगा कर लेना भाई। एक लाइन वाला तरीका मैं बताऊंगा जी। हाँ, तो 12 दूना 24 गुरु जी आ जाएगा, 12 दूना 24 आ जाएगा। h² है तो h² आप प्लस में है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जी। अब इसको ऐसा तोड़ते हैं जी कि जोड़ने घटाने पे गुरु जी बीच वाला आ जाए। तो बोलो जी सर जी 8 3 24, 8 3, हाँ जी 8h ये प्लस में है, अब माइनस भाई 3h, तो ये प्लस माइनस माइनस 8h में से 3h जाएगा तो 5h आ जाएगा जी। अब देखो भाई दूंगा तो लो 8 3 24, h में से हो जाता है h² आ जा रहा। अब मेरे प्यारे देखो ये प्लस है भाई, h है तो h लिख देना, अब प्लस में है ना 8 तो माइनस में लिखना मेरे प्यारे। अब देखो h है तो h लिख देना जी, अब माइनस में है ना 3 तो ये प्लस में लिखना भाई। देखो आंसर कैसे आता है। यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा भाई उसे बट्टा में लिख देना जी, उसे बट्टा में लिख देना। अब देखो 2 चौथा 8 माइनस 4 होगा, माइनस 4 आई तो तटेगा नहीं, तो ये दो आंसर होगा, या तो -4 दिया होगा और नहीं तो भाई 3/2 दिया होगा। 16 नंबर का राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे देख लेते हैं। तो 16 नंबर का राइट आंसर भाई -4, ऑप्शन नंबर सी सट आंसर आएगा, और नो डाउट सीधे करना होगा भाई टिक आउट। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव तो भाई ऑब्जेक्टिव तरीका से बनाएंगे, सब्जेक्टिव तरीका सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव तरीका, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव तो मेरा भाई एम रहता है, मेरा लक्ष्य रहता है भाई कि सबसे कम से कम समय में बच्चा बनाए। हाँ जी, नो डाउट सीधे टिक आउट करते आए। तो देखिए 17 नंबर मेरे प्यारे सवाल देखो जी। समानांतर श्रेणी 3/4, हाँ जी 3/4 और 5/4, यही ना 7/4 और 9/4 तारा डटोटा सार्वंतर भाई। सार्वंतर निकालने तो मैंने तरीका बताया, आधे वाला माइनस पीछे वाला। इससे भाई आधे क्या है 5/4 है जी, इसके पीछे क्या है गुरु जी 3/4 है। याद कर लेना मेरे प्यारे, आधे वाला माइनस पीछे वाला। हाँ जिस तो भाई फॉर्मूला के दृष्टिकोण से देखा जाए तो a2 - a1 पहला पद दूसरा पद भाई यह आ गया, अब पहला पद भाई ई हो गया, घटा देना है। अब मेरे प्यारे बताओ कि 4 ऐसे ही 5 - 3 ए गुरु जी 5 में से 3 दिया, तो ए गुरु जी हो जाएगा 2/4, 2 तम 2 2 दूना 4। ये पूछने वाला बात नहीं है, ये तो 2 और नो डाउट सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे डी आ दिया भाई डिफरेंट। हाँ जी, जब तहेजा सार्व अंतर बबुआ तर देना छुमंतर भाई। 17 नंबर तो राइट आंसर जी, 17 नंबर तो राइट आंसर है 8/, हाँ जी 8/2 ऑप्शन नंबर सी सट आंसर आएगा, नो डाउट सीधे कर देना होगा मेरे प्यारे टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे 18 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी कि 18 नंबर सवाल तो कैसे बनाया जाए, कैसे नो डाउट सीधे टिक आउट किया जाए, करने की जरूरत है मेरे प्यारे। 18 नंबर सवाल तो 18 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरे प्यारे 21, हाँ जी 21 18 15 डटोटो कौन सा पद शून्य है भाई। तो जो पद मालूम नहीं है भाई उसी पद तो तुम शून्य मान लेना भाई, अंतिम पद तो शून्य मान लेना। अब देखो भाई ए तमान हो जाएगा मेरे प्यारे 21 हो जाएगा, और डी तमान भाई a2 - a1 तो 18 माइनस भाई 21, तो 18 19 20 21 भाई 3, हाँ जी माइनस में आ जाएगा गुरु जी, माइनस में आ जाएगा। अब देखो भाई फार्मूला लगा लो,
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी या नहीं ले जा ठंडी भाई। ए एन तो मान दूर जी 0 तो भाई 0 इक्वल टू ए तो मान दूर जी ए तो इस अब प्लस एन तो मान नहीं मालूम है यही तो निकालना है। और डी तो मान दूर जी -3। अब देखो जी देखो 0 अब प्लस में है तो बराबर इधर है तो माइनस में इक्वल टू अब माइनस में इससे गुणा करेंगे तो -3n अब माइनस माइनस प्लस 3 ए तो 3। अब देखो भाई 0 में से ए तो इधर तो माइनस ए तो इस प्लस में है तो बराबर इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू -3n। अब माइनस माइनस प्लस दूर जी आ जाएगा 24 अब माइनस में जी अब माइनस माइनस कैंसिल 3 से 3 8 24 एन तो मान 8 खत्म होगा पाठ और नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा भाई। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना जी तो हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टीच आउट। हाँ जी चलिए मेरे प्यारे तो इसका राइट आंसर 18 नंबर था जी 18 नंबर था ये गुरु जी 8। हाँ जी 8 ऑप्शन नंबर सी सट द आंसर आएगा और नो डाउट सीधे बनाना होगा भाई करना होगा टीच आउट। चलिए जी चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। चलिए 19 नंबर सवाल गुरु जी ता रहा है मैं तुझे कितना समझाऊं। चलिए मेरे प्यारे भाई समझाते छोड़ेंगे जी। चलिए 19 नंबर सवाल जी 19 नंबर सवाल यदि समानांतर श्रेणी का हाँ तापद ए एन इक्वल टू हाँ जी ए एन इक्वल टू 9 - 5n तो ए 7 तमान होगा भाई ए 7 तमान ता होगा ए 7 माने ए नीचे जहाँ पे 7 तो भाई ए नीचे जहाँ पे 7 भाई 9 - 5 भाई ए नीचे जहाँ पे 7 भाई तो हबड़ाना ना है जी 9 और 7 × 5 = 35। अब घटा दीजिए तो आपको मालूम है कि 9 × 6 = 15 होता है दूर जी 26 आ जाएगा माइनस में और नो डाउट हो जा सीधे टीच आउट हो जा जी। हाँ जी चलिए 19 नंबर तो राइट आंसर जी 26। हाँ जी माइनस में ऑप्शन नंबर बी होगा और नो डाउट और सीधे टीच आउट। थोड़ा सा भी हबड़ाना ना है इधर उधर जाना नहीं है मेरे प्यारे। चलिए चलिए भाई 20 नंबर सवाल तो देखते हैं जी। 20 नंबर सवाल तो गुरु जी देख लेते हैं कैसे नो डाउट सीधे टीच आउट किया जाए जी। 20 नंबर सवाल देखो भाई देखो इधर देखो। चलिए 20 नंबर तारे समानांतर श्रेणी हाँ जी 25 25 20 15 डॉटो डॉटो तारा क्या कौन सा पद ऋणात्मक पद है भाई कौन सा पद माइनस में होगा मेरे प्यारे। तो ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हो ऑप्शन के थ्रू एक बार 6वां पद निकालने ना 7वां पद निकालने ना 8वां पद 9वां पद क्योंकि ऑप्शन में दे रहा है वैसे बनाओ दे तो भाई समय ज़्यादा लगेगा। तो दूसरा तरीका था है भाई डिफरेंट चेक करो तो डिफरेंट कितना था है तो हो दे सर जी 5 5 तथा है इस दो 5 5 घटा हुआ है तो और 5 घटा देते हैं भाई। तो देखो 25 में से 5 घटाए तबे 20 आया हो जाए 20 में से 5 घटाए तो 15 आया हो जाए तो 15 में से और 5 घटाओ भाई तो 10 आ गया। 10 में से और 5 घटाओ भाई तो हो जाती 5 आएगा। 5 में से और 5 घटाओ जी तो हो जाती 0 आएगा। 0 में से और 5 घटाओ तो भाई माइनस में 5 आएगा। अब देखो मेरे प्यारे माइनस तो आ गया तो माइनस कितना नंबर पे आया कौन सा पद है तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी तो इसका मतलब 7वां पद जी 7वां पद होगा और नो डाउट हो जा सीधे टीच आउट हो जाए। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव है जी ऑब्जेक्टिव तरीका से बनाएंगे और नो डाउट सीधे टीच आउट करते आएंगे। चलिए मेरे प्यारे चलिए जी 20 नंबर का राइट आंसर 7वां पद ऑप्शन नंबर बी मैथ का बनाएंगे बादशाह और नो डाउट ए मेरे भैया सीधे तरना सिखा देंगे तुझे टीच आउट। तो टेंशन क्यों लेते हो भाई हमसे पढ़ते हो अब मैथ से डरते हो तो भाई अब डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका भाई आपका दोस्त आपका सहपाठी आ गया है प्रश्न तो तराने के लिए नो डाउट सीधे टीच आउट। चलिए मेरे प्यारे 31 नंबर सवाल हाँ जी 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट में दिखाई दे रहा है क्या तहरा है गुरु जी देखने की जरूरत है। तहरा है मेरे प्यारे h+2 और 3h और 4h+1 हाँ क्या समानांतर श्रेणी में हो तो h तमान हो जा भाई। ऑप्शन थ्रू इसे बना लेते हैं भाई समानांतर श्रेणी में हो जा तो h तमान्यता हो जा भाई। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है भाई 1। हाँ जब समानांतर श्रेणी में हो जाता तो अंतर बराबर हो जाता है 1 पर 1 रखते देते हैं। तो देखो जब h जहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा और 3 एतम 3 हो जाएगा और 4 और 1 5 5 4 एतम 4 और 4 1 5 तो भाई 5। अब देखो मेरे प्यारे अंतर कितना था सर जी यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2। तो अब मेरे प्यारे बताओ कि अंतर बराबर तो नहीं आया। जब अंतर बराबर नहीं इसका मतलब एपी में नहीं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर
होगा ही नहीं जी। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा ही नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ गुरु जी, ऑप्शन नंबर बी तो अच्छे तब कर लीजिए। बी में ता दे रहा है मेरे प्यारे 2, बी में दे रहा है भाई 2, और सी में ता दे रहा है गुरु जी, सी में 23 नंबर, हाँ सी में दे रहा है भाई 3, सी में 3। चलिए मेरे प्यारे दूर तो रखते अच्छे तरते हैं। तो अब देखो एच जगह पे दूर रखेंगे, दो दो गुरु जी 4 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 और 3 2 3 6 गुरु जी 6 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे देखो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 चौथा 8, 8 है तो 9 हो जाएगा। अब देखो तुम थोड़ा सा बताओ भाई, 6 व 2 के बीच का अंतर 2 है, और 9 व 6 के बीच का अंतर 3 है, तो अंतर बराबर नहीं, इसका मतलब एपी में नहीं, ये आंसर होगा नहीं जी, ये आंसर होगा नहीं जी। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हुआ गुरु जी, ऑप्शन नंबर सी तो अच्छे तब तर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर सी तो अच्छे तब तर लेते हैं। अब देखो 3 यहाँ पे 3 रहेंगे, 3 2 गुरु जी 5 होगा, और यहाँ पे 3 3 3 गुरु जी 9 हो जाते हैं, तो ये बीच में दूंगा था सिंबल। अब देखो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 चौथा 12, 12 1 13, हाँ जी 13। अब देखो जी 9 में से जब 5 घटेगा तो आ जाएगा 4, और 13 में से जब 9 घटेगा तो आ जाएगा 4, तो अंतर बराबर जी, अंतर बराबर, इसका मतलब एपी में है ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। और सीधे मेरे भैया कर देना टिक आउट। चलिए मेरे भाई देखिए देखिए भाई राइट आंसर 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। मेरे भैया सीधे तर लेना होगा टिक आउट। चले मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा दोस्त, मेरा सहपाठी, देखो जी देखो, हाँ जी वीडियो तो लाइक करने में मेरे प्यारे कंजूसी न करना जी, और नए होंगे आप तो चैनल तो सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी न करना, क्योंकि हम तो आते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चले मेरे प्यारे 22 नंबर सवाल, तारा समानांतर श्रेणी 2 6 10, 2 6 10 गुरु जी 14, और था डटो डटो 82 पदों की संख्या है, 82 में पदों की संख्या है भाई, पदों की संख्या क्या है, हाँ जी 82 पद है, तो पदों की संख्या क्या है भाई, मतलब an इक्वल टू 82 है, तो पदों की संख्या क्या है मेरे प्यारे। अब देखो जी ए तमान गुरु जी 2 हो जाएगा, डी तमान हाँ 4 में से 2 दिया तो 6 में से 2 दिया तो 4 हो जाएगा, an इक्वल टू 82 हो जाएगा मेरे प्यारे। अब हबड़ाना ना है, इधर उधर जाना ना है। अब देखो तो ए ने का फार्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 डी, या नहीं लगेगा ठंडी, ए ने यहाँ पे गुरु जी 82 तो हम दे दिए 82, इक्वल टू ए तमान गुरु जी 2 प्लस एन तमान मुझे मालूम नहीं है भाई निकालना है, और डी तमान 4। अब देखो भाई 82 अब प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो 82 अब बराबर इधर है तो इधर आएगा तो माइनस में जी, तो 82 या माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है माइनस में। अब देखो 4 से दूंगा करेंगे तो भाई माइनस, 4 से दूंगा करेंगे तो 4n, अब माइनस 4 एकम 4। भाई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए तुझे। अब देख लो भाई फिर 82 प्लस में बराबर इधर है माइनस में, 4 में n से दूंगा करेंगे 4n, अब माइनस 4 एकम 4। अब देखो 82 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा 80, इक्वल टू भाई अब माइनस में है तो बराबर थे इधर आ जाएगा, फिर प्लस में इधर है 4n। अब देखो 80 और 4 हो जाएगा 84, इक्वल टू भाई 4n, 4 से काट दीजिए मेरे प्यारे, 4 दूना 8, 4 एकम 4, एन तमान 21, और नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए चलिए भाई देखने की जरूरत है जी, तो इसका राइट आंसर जी 22 नंबर था, 22 नंबर था गुरु जी राइट आंसर, हाँ जी 21, 22 नंबर था राइट आंसर 31, ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट मोरे भैया, मेरे बाबू, मेरे सोना, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए चलिए भाई 23 नंबर सवाल तो देखते हैं जी, नो डाउट ऐसे टिक आउट किया जाए। तो 23 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या तरह है गुरु जी देखने की जरूरत है, हाँ जी थोड़ा इंच सर जी डाल लीजिए मार्कर में, ताकि फीता चल रहा है। चलिए मेरे प्यारे, चलिए भाई 23 नंबर सवाल तो देखो जी, देखो देखो 23 नंबर सवाल देखो, ताहे बाबू इधर उधर ताहे जा रहा है। 23 नंबर कह रहा है √2, हाँ जी √2 √8, गुरु जी √2 √8 √18 √32 का पद अंतर क्या है भाई, पद का अंतर तो ऐसे ही दे लो,
ये दोनों तो अंतर निकाल लो, तो अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2, तो इसे जब फैक्टर तोड़ोगे तो 2 रूट 2 आ जाएगा, अब माइनस भाई रूट 2। अब तो सर जी तैसे आया, यहाँ पे देखो 8 तो जब फैक्टर तोड़ोगे तो 4 आ जाएगा फिर 2 से, तो देखो दोनों तो जोड़ा लग दिया तो भाई बाहर, आइस्ता नहीं लगा भाई अंदर, तो भाई 8 तो हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं, 2 रूट 2 है। अब 2 तो रूट 2 में से ए रूट 2 घटा तो भाई लिख देंगे रूट 2, तो इसका राइट आंसर भाई रूट 2। पदांतर माने पदता अंतर भाई डिफरेंट, तो अमन डिफरेंट भाई। चलिए सार्वा अंतर, चलिए भाई कर देना छुमंदर। 23 नंबर तो राइट आंसर जी, 23 नंबर तो राइट आंसर गुरु जी, हाँ जी रूट 2। 23 नंबर तो राइट आंसर रूट 2, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा हॉल में, नो डाउट एमर भैया तरते आ जाना तुम, टिक आउट। चलिए चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 24 नंबर सवाल आता रहा है जी, 24 नंबर सवाल। तो 24 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, समझने की जरूरत है जी। 24 नंबर सवाल कह रहा है समानांतर श्रेणी 14 19, ए गुरु जी 14 9, हाँ जी 14 9 4 और था -8 और था जी -6, ठीक है। ता एनवा पद होगा, एनवा पद मेरे प्यारे नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। मैंने तुझे बताया है जी एनवा पद तहरे तो भाई मालूम नहीं है तो भाई नहीं लेंगे। ए तमान गुरु जी 14 और डी तमान गुरु जी अंतर भाई आधे वाला माइनस पीछे वाला आधे ता है 9 है, इसके पीछे ता है भाई 14 है जी, 14 है। अब देखो भाई घटा दो, 9 10 11 12 13 14 गुरु जी आ जाएगा माइनस में 5। अब देखो ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, हाँ जी ए एन का फॉर्मूला लगा दी, एनवा पद तो रहा है तो ए प्लस एन माइनस 1 डी नहीं लेगा भाई ठंडी, यही ना है 24 ना 24, हाँ हाँ चलिए जी यही एनवा पद होगा, एनवा पद भाई ता होगा। अब देखो मेरे प्यारे ए एन इक्वल टू ऐसे ही लिखना है, एनवे पद निकालना है तो ए एन एन ऐसे ही लिखना भाई। ए तमान गुरु जी 14 अब प्लस एन तमान गुरु जी नहीं मालूम है निकालना है, और डी तमान गुरु जी माइनस में 5। अब देखो भाई 14 आधे हो, अब माइनस प्लस सीधे माइनस भाई 5 में एन से करेंगे 5 एन, अब माइनस माइनस प्लस भाई 5। अब देखो मेरे प्यारे क्या होगा गुरु जी, प्लस में यह भी है प्लस में यह भी है, तो 14 और 5 गुरु जी हो जाएगा 19, 19 से ना होगा तो 14 15 16 17 18 19 गुरु जी 19 होगा, अब -5 एन। तो अब बताओ कि ए एन इक्वल टू एनवा पदता आ जाएगा तो 14 -5 एन, नो डाउट सी टी डाउट। चलिए मेरे प्यारे 24 का राइट आंसर देख लेते हैं, 19 -5 एन ऑप्शन नंबर बी। मैथ तो बनाएंगे बादशाह नो डाउट एमर भैया, सीधे तर लेना टिक आउट। चले मेरे प्यारे 25 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 25 नंबर, हाँ तो 25 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग में ही दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने क्या जरूरत है। कह रहा है मेरे प्यारे कि यदि 2h - 1, हाँ 2h - 1 कोमा 3h + 2 3h + 2 कोमा एवं 6h - 1, हाँ 6h - 1 यही तो है। चलिए 2h - 1 3h + 2 एवं 6h - 1 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो भाई h समान होगा, तो भाई इसे भी ऑप्शन थ्रू बना लेना भाई। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है भाई ए, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है भाई 3, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है भाई 2, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है भाई 4, हाँ जी ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है भाई 1। चलिए अब देखो भाई अंतर निकाल लो जी। अब h जगह पे 3 रखेंगे भाई, h जगह पे जब 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 में से ए गया तो भाई 5, तो 3 h जगह पे 3 रखेंगे भाई तो 3 दूना 6 हुआ, 6 में से ए गया 5। चलिए मेरे प्यारे 3 3 9 और 9 2 9 10 11 गुरु जी 11। अब देखो मेरे प्यारे 3 यहाँ पे तो 3 6 3 18, 18 में से ए गया तो भाई 17 हो जाएगा, 17 18 यही होता है भाई। देख लो फिर 6 3 18, 18 में से ए दिया 17। अब मेरे प्यारे देखो भाई डिफरेंट निकाल लो जी, तो 11 में से 5 घटा दो तो जितना हो जाए अंतर भाई 6 5 11 गुरु जी 6 होता है, और 17 में से 11 घटाओ दे तो भाई कितना आएगा 6 आएगा। इसका मतलब अंतर बराबर है जी, अंतर बराबर, तो इसका मतलब यही है
राइट आंसर। अंतर बराबर होना चाहिए, तो हर पदांतर है भाई, समानांतर श्रेणी में है तो समानांतर श्रेणी में होता है तो पदों का अंतर बराबर होता है, तो पद आ जाए इसका अंतर बराबर आ रहा है, इसका मतलब राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, नो डाउट हो जा, सीधे टिक आउट। ये सब रहते देख लेना भाई, अंतर बराबर नहीं आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे, आज के लिए इतना ही भाई, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने 10 ही प्रश्न बताया है। अगर आप लोग कमेंट आए तो मैं ज्यादा भी प्रश्न बताऊंगा, नो डाउट सीधे टिक आउट करना सिखाऊंगा। हाँ जी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक कर देना मेरे प्यारे। अदर हमारे प्रयास से आप तो सीख पा रहे हैं तो भाई वीडियो तो लाइक करने की जरूरत है और चैनल से सब्सक्राइब करने की जरूरत है, और अपने दोस्त यार सहपाठी के पास इस वीडियो तो भाई शेयर करने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे जितना उतना ही ज़्यादा आपका दोस्त यार सहपाठी सीख पाएंगे, नो डाउट से करेंगे, सीधे टिक आउट करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चले बाय बाय, टाटा, जय हिंद।